नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम विवाह बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। अष्टम प्रवचन। श्री राम शरणम मम मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी जनुपाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। इस वर्ष भगवान श्री राघवेंद्र के मंगलमय विवाह का प्रसंग लिया गया है। यह विवाह तात्विक दृष्टि से तो चिरंतन है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता युग में संपन्न होता है। किंतु त्रेता युग में संपन्न होने वाला यह सत्य या विवाह जब हमारे जीवन का सत्य बन जाता है, तब सच्चे अर्थों में इसकी समग्र पृष्ठभूमि से हम भी जुड़ जाते हैं। इसीलिए इस विवाह प्रसंग को हम केवल भूतकाल के सत्य के रूप में ही न सुने न देखें, अपितु वर्तमान काल में भी जब हम इस विवाह में सम्मिलित होकर स्वयं उस विवाह का रहस्य अपने जीवन में अनुभव करें, तभी सच्चे अर्थों में कथा श्रवण की सार्थकता हो सकती है। पूर्वोक्त प्रसंग पर यदि तात्विक दृष्टि से विचार करें तो यह ज्ञात होता है कि विवाह प्रसंग में कर्मकांड की जो क्रमिक विधि है, उसमें प्रभु के द्वारा लोक मर्यादा का पालन तो है, किंतु उसका उद्देश्य केवल मर्यादा की स्थापना मात्र ही नहीं है, अपितु उससे भी आगे बढ़कर उसका उद्देश्य भक्ति तथा ज्ञान परक है। यह चर्चा आपके सामने चलती रही है, परंतु इस विवाह प्रसंग को क्रमशः हम अपने अंतर जीवन में भी देखने की चेष्टा करें। जैसा कि गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज श्री जनक का मंडप मानो जीव का हृदय है, और जब तक जीव के हृदय में यह विवाह संपन्न नहीं होता, तब तक व्यक्ति को कृतकृत्यता की समग्र अनुभूति नहीं होती है। इसका भी एक क्रम है कि किस तरह से महाराज श्री जनक के द्वार पर भगवान राम अश्व पर आरूढ़ होकर आते हैं और इस प्रकार मानव जीव के चंचल मन को नियंत्रित करते हैं। किस तरह से महाराज श्री जनक पाद प्रक्षालन के द्वारा अहम अर्पित करते हैं तथा कन्यादान के माध्यम से ममता का समर्पण प्रभु के कर कमलों में करते हैं। इसका अभिप्राय है कि अहमता का समर्पण प्रभु के चरणों में और ममता का त्याग प्रभु के कर कमलों में किया जाना चाहिए। और जब इस अहमता तथा ममता का प्रभु के प्रति अर्पण कर दिया जाता है, तब भगवान मय को स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। तब प्रभु के श्रीमुख से निकलता है, जौं मैं राम तकुल सहित कहई दसानन आई। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब भक्त ने अहम का त्याग किया तो ईश्वर ने उसके अहम को स्वयं स्वीकार कर लिया। जब भक्त ने ममता का त्याग कर दिया, तब भगवान स्वयं ममता वाले बन गए। यह बड़ी विलक्षण बात है, क्योंकि व्यक्ति में यदि ममता हो तो उसकी निंदा की जाती है, पर यदि भगवान में ममता हो तो यह हमारे जीवन की सार्थकता है, धन्यता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मैं अयोध्या वासियों की वंदना करता हूँ, प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी। उनसे पूछा गया कि महाराज, अयोध्या के स्त्री पुरुषों में क्या विशेषता है? तब उन्होंने कहा कि बस मेरी दृष्टि में तो केवल एक ही विशेषता है। तब वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। जिनके प्रति प्रभु के मन में अपार ममता है। इस संसार में यह जाता है कि व्यक्ति के मन में जब किसी के प्रति ममता होती है, तो ममता का परिणाम यह होता है कि जिससे ममता होती है उसका दोष ही नहीं दिखाई देता। पर भक्त बड़े चतुर हैं। वे कहते हैं कि अगर कहीं भगवान में भी यह ममता आ जाए और वे हम लोगों में दोष न देख पाएं, तो कितना अच्छा हो। हम लोगों के प्रति जब उनमें ममता होगी, तभी तो हमारी त्रुटियां उन्हें दिखाई नहीं देंगी। इसीलिए भक्त कहते हैं कि प्रभु, हमारी ममता को आप स्वीकार करें और ममता युक्त होकर हमारे क्रियाकलापों को देखें। ममत्व की दृष्टि से हमारे चरित्र पर विचार करें, और तब उसका परिणाम होता है कि जीव तो अहमता और ममता का त्याग करके मुक्त हो गया, पर अब भगवान बंधे हुए हैं। आगे चलकर पाद प्रक्षालन तथा कन्यादान के पश्चात ग्रंथि बंधन होता है। ईश्वर बंधा हुआ है क्योंकि उसने भक्त की अहमता और ममता को स्वीकार कर लिया है। और भांवरी के पश्चात विवाह का जो अंतिम कृत्य है, उसका गोस्वामी जी ने बड़ा ही मधुर वर्णन किया है। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी, जय पुनि बंदी पेद
वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर शही बर शही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। जब प्रभु और श्री किशोरी जी की भांवरी होने लगी, तब देवता इस दृश्य को देखकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। पर मुनियों ने स्मरण दिलाया कि अभी तो एक कृत्य और बाकी है। क्या? बोले, विदेह नंदिनी श्री सीता जी के माथे में सिंदूर भी तो दीजिए। यह सिंदूर दान विवाह के कृत्यों में बड़े महत्व की विधि है, और भगवान राम किस प्रकार से विदेह नंदिनी के माथे में सिंदूर अर्पित कर रहे हैं, इसका गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। जब गोस्वामी जी लिखने लगे कि प्रभु श्री सीता जी के माथे में सिंदूर दे रहे हैं, तो किसी ने कहा कि महाराज, यह क्या आप सीधी भाषा में बोल रहे हैं, जरा कवि की भाषा में बोलिए। यह कर्मकांड तो हम लोग नित्य ही देखते रहते हैं कि विवाह के मंडप में कन्या के माथे में वर सिंदूर अर्पित करता है, इसमें नवीनता क्या हुई। तब गोस्वामी जी ने एक बड़ी विलक्षण सी बात कही। उन्होंने कहा कि कवि अपनी बात को उपमा के माध्यम से कहता है, और मैं भी यही चाहता हूँ। अन्य प्रसंगों में उपमाओं का उपयोग भी किया है, और इस प्रसंग में भी उन्होंने उपमा का प्रयोग तो किया, लेकिन प्रारंभ में कुछ असमर्थता सी प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि भाई, मैं बहुत चेष्टा करके भी कोई उपमा खोज नहीं पाता। राम सिय सिर सेंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि के ही। गोस्वामी जी पहले तो कह देते हैं कि मैं कोई उपमा खोज नहीं पाता, पर उसके बाद उन्होंने बड़े विस्तार से एक उपमा की सृष्टि की, और उसका यह कार्य बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है, क्योंकि एक ओर तो वे कहते हैं कि उपमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ, और दूसरी ओर उपमा देते भी हैं। यदि उन्हें उपमा की सृष्टि करनी ही है, तो यह कहना व्यर्थ है कि मैं उपमा खोज नहीं पा रहा हूँ। पर अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा कि उपमा देते हुए भी गोस्वामी जी को स्वयं ही इतने अटपटेपन की अनुभूति हो रही थी कि उन्होंने मानो श्रोता और पाठक से अनुरोध किया कि कहीं आप लोग मेरी उपमा में कमी निकालने ना बैठ जाइएगा, क्योंकि इस पूर्ण के संदर्भ में मैं जो उपमा दूंगा वह तो अपूर्ण ही होगी, और उस उपमा में आपको व्यवहारतः इतनी त्रुटियां दिखाई दे सकती हैं कि आप लोग कहने लगें कि यह तो कवि नहीं अपितु कुकवि है जो ऐसी उपमा दे रहा है। गोस्वामी जी उपमा क्या देते हैं? वे कहते हैं कि जब भगवान राम श्री सीता जी के माथे में सिंदूर लगाने लगे, तो ऐसा लगा कि जैसे सर्प कमल से लाल पराग लेकर अमृत के लोभ से चंद्रमा को विभूषित कर रहा हो। अरुण पराग जलजु भरी नीके, ससी ही भूष अहि लोभ अमीके। आप यदि ध्यान से देखें तो पहली दृष्टि में तो इस उपमा में दोष ही दोष दिखाई देंगे, क्योंकि एक और दो गोस्वामी जी लिखते हैं, राम सिय सिर सेंदूर देहि, भगवान राम श्री सीता जी के माथे में सिंदूर दे रहे हैं, और दूसरी उपमा में कहते हैं कि जैसे लोभी सर्प अमृत के लोभ से चंद्रमा को पराग भेंट कर रहा हो। इसमें विरोधाभास यह हो गया कि भाई जो दे रहा है वह लोभी है कि जो ले रहा है वह लोभी है। जब प्रभु सिंदूर दे रहे हैं तब तो गोस्वामी जी को कहना चाहिए कि उदार राम ने दिया, पर यहाँ पर भगवान राम को लोभी क्यों बनना पड़ा? वैसे तो रामायण में श्री राम को उदार तो बहुत बार लिखा गया। देवर्षि नारद तो भगवान से कहते ही हैं, सुनहु उदार सहज रघुनायक। किंतु इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने यह कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस समय भगवान राम उदार नहीं अपितु लोभी हैं। दूसरा विरोधाभास यह है कि प्रभु तो सिंदूर लगाने जा रहे हैं। ऐसे प्रसंग में गोस्वामी जी को उपमा भी सूझी तो भगवान की भुजा को सांप बना दिया। तब ऐसा लगता है कि भाई यह उपमा तो समयानुकूल नहीं है। युद्ध के प्रसंग में जब राघवेंद्र धनुष पर बाण चढ़ाकर संहार कर रहे हों, उस समय अगर यह कहें कि भगवान राम की भुजा सर्प के समान है, तो यह वाक्य बड़ा सार्थक सा प्रतीत होता है। पर श्रृंगार के इस मधुर प्रसंग में गोस्वामी जी को उपमा भी मिली तो सर्प और चंद्रमा की। यदि वे चाहते तो चकोर चंद्रमा अथवा चातक और स्वाति नक्षत्र की उपमा दे सकते थे। साहित्य में ये उपमाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं।
चकोर चंद्रमा की ओर देखता है तथा चातक स्वाति नक्षत्र की ओर। लेकिन चंद्रमा और सर्प के बीच का कोई नाता साहित्य में प्रसिद्ध नहीं। पर जब गोस्वामी जी इन दोनों में नाते की कल्पना करते हैं तब सर्प और चंद्रमा की ही उपमा देते हैं। जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि सर्प और चंद्रमा को भेंट में क्या दे रहा है, तब उन्होंने कहा कि बस यही तो समस्या है, क्योंकि कमल का पराग होता है पीला और सिंदूर है लाल, तो अब मैं क्या करूं। इसी समस्या को दृष्टिगत रखकर गोस्वामी जी ने कहा कि भाई यह पराग तो है पर पीले रंग वाला नहीं, अपितु लाल रंग का है। अरुण पराग जलजु भरी नीके। उन्होंने कहा कि उपमाओं में इतना अटपटापन जब पढ़ने वाले व्यक्ति को लगेगा तो वह यही कहेगा कि यह कवि तो बलपूर्वक ठूस ठास करके उपमा बना रहा है। लेकिन फिर भी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कवि को इस उपमा की नई सृष्टि करनी पड़ी। गोस्वामी जी की इस उपमा में निहित जो उद्देश्य है, आइए इस पर भी तनिक विचार करें। पहला प्रश्न तो यह है कि श्री भगवान श्री राघवेंद्र दे रहे हैं कि ले रहे हैं। यद्यपि शब्द तो यही है कि राम सिय सिर सेंदूर देही, और जब सिंदूर दे रहे हैं तो फिर आगे उनको लोभी सर्प की उपमा क्यों दी गई। वैसे इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व मैं आपको यह स्मरण दिला दूं कि भगवान राम का यह विवाह प्रसंग विनोद तथा व्यंग से भरा हुआ है। भगवान राम को लोभी की उपमा देते हुए भी गोस्वामी जी मानो विनोद ही कर रहे हैं। दृष्टांत के रूप में हम यूँ कहें कि अगर किसी व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति को प्रणाम किया और पति ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव, अर्थात तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे, तो प्रश्न है कि वह आशीर्वाद दे रहा है कि ले रहा है। क्योंकि जब वह यह कहता है कि तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो, तो इस वाक्य के द्वारा वस्तुतः वह अपनी ही अमरता का वर्णन कर रहा है। गोस्वामी जी का व्यंग है कि भाई देखने में तो यही प्रतीत हो रहा है कि श्री राम दे रहे हैं, पर सत्य यह है कि वे ले रहे हैं। और गोस्वामी जी की विदेह नंदिनी के प्रति जो वस्तुतः प्रगाढ़ भक्ति है, उसे प्रकट करते हुए वे यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि भाई सिंदूर देते हुए देखकर तो दूसरे को भ्रम हो सकता है कि भगवान श्री राघवेंद्र कितने उदार हैं जो विदेह नंदिनी को सौभाग्य दे रहे हैं, पर सत्य यह है कि सौभाग्य का वह चिन्ह तो स्वयं उनके लिए ही है। और इस उदारता के द्वारा भगवान श्री राघवेंद्र ने विदेह नंदिनी के माध्यम से अपने को ही सौभाग्यशाली बनाया। दूसरा प्रश्न यह है कि भगवान श्री राम की भुजा को सर्प बनाने की क्या आवश्यकता थी। गोस्वामी जी कोई अन्य उपमा दे देते, किंतु मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर अपनी अनोखी दार्शनिक वृत्ति का परिचय दिया है। इस प्रसंग में उन्होंने काव्य तथा दर्शन दोनों का समन्वय कर दिया। वे कहते हैं कि भुजा सर्प है और श्री सीता जी का मुख चंद्रमा। यहाँ पर सर्प की उपमा देने का अभिप्राय क्या है, इसका मूल सूत्र आपको भगवान शंकर के विवाह में मिलेगा। आपने उस प्रसंग में यह पढ़ा होगा कि भगवान शंकर विवाह करने के लिए घोड़े पर बैठकर नहीं आए, अपितु बैल पर बैठकर चले। शंकर जी से किसी ने कहा कि महाराज आप घोड़े पर बैठकर क्यों नहीं चलते, बैल पर ही क्यों चल रहे हैं। आपके इष्ट देव भगवान श्री राम तो घोड़े पर बैठकर विवाह करने गए। तब भगवान शंकर ने कहा कि भाई घोड़े पर बैठने में लगाम कसने की आवश्यकता होती है, और वह लगाम तो हमारे प्रभु ही कस सकते हैं। इसीलिए हम तो बैल पर बैठकर ही चलेंगे, जिसमें लगाम की आवश्यकता नहीं है। इसका सांकेतिक तात्पर्य यह है कि वृक्ष को हमारे पुराणों में धर्म का प्रतीक माना गया है तथा अश्व को काम का। विवाह में काम तथा धर्म यही दो प्रेरक हैं, और हमारे दोनों भगवान इन्हें स्वीकार किए हुए हैं। यद्यपि भगवान शंकर को विवाह की अपेक्षा नहीं थी, पर उन्होंने केवल धर्म बुद्धि से लोक कल्याण के लिए विवाह स्वीकार किया। इसीलिए वे धर्म के वृक्ष पर आरूढ़ हैं। भगवान श्री राम विदेह नंदिनी के दिव्य सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम काम को स्वीकार तो करते हैं, पर वह काम नियंत्रित है। लेकिन भगवान शंकर जब दूल्हे के वेश में हिमाचल नगर में पहुँचे, तब उनका वैसा स्वागत नहीं हुआ जैसा कि भगवान राम का हुआ,
क्योंकि भगवान शंकर ने अपना श्रृंगार ऐसा अनोखा किया कि जिसे देखकर गोस्वामी जी ने लिखा, शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा। दूल्हे के सिर पर मोर चाहिए और शंकर जी के गणों ने एक विशाल सर्प लेकर उनके सिर पर लगा दिया। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। दूल्हे के कानों में कुंडल होने चाहिए, उसके स्थान पर छोटे सांपों का कुंडल बनाकर पहना दिया गया। हाथ में कंकण की आवश्यकता हुई तो वह भी छोटे से सर्प का बना दिया गया। कुंडल कंकन पहिरे बियाला, तन विभूति पटके हरि छाला। इस विचित्र वेश में दूल्हा जब हिमाचल के द्वार पर पहुंचा, तब मैना सोने के थाल में दीपक जलाकर आरती उतारने के लिए आ गई। लेकिन जिस समय दूल्हे को देखा तथा फुफकारते हुए सर्पों पर उसकी दृष्टि पड़ी, तब स्वागत कौन करे, आरती कौन उतारे। उन्होंने तो थाल पटक दिया, दीपक बुझा दिया और भीतर जाकर विलाप करने लगी। उन्हें देवर्षि नारद पर क्रोध आया कि ऐसे पागल वर जो बिना मांगे मिले तो भी विवाह नहीं करना चाहिए, को प्राप्त करने के लिए हमारी कन्या से इतनी तपस्या कराई गई। और तब मैना जी ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि पागल वर से मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। उधर जनवासे में देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज, वहाँ तो घोषणा हो गई है कि अब विवाह नहीं होगा, अब तो बारात को वापस लौट जाना चाहिए। किंतु भगवान शंकर ने कहा कि बारात तो अब विवाह के बाद ही लौटेगी, क्योंकि पहले तो मैं विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन अब संकल्प कर लिया, तब तो विवाह करके ही लौटूंगा। तब देवताओं ने उलाहना देते हुए कहा कि महाराज, इसमें आपकी ही भूल है, मैना की नहीं, क्योंकि दूल्हे के विषय में क्या कोई ऐसी कल्पना कर सकता है कि वह ऐसे भयावने वेश में आएगा। आप नित्य चाहे जैसे वेश में रहते हो, पर दूल्हे के रूप में एक दिन के लिए अगर आप वस्त्राभूषण भली प्रकार धारण कर लेते तो क्या बुरा था। किंतु इस वेश के द्वारा आपने मैना को भयभीत ही किया है। लेकिन भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने तो मैना को निर्भय बनाने के उद्देश्य से ही उन्हें यह वेश दिखाया था, पर मुझे क्या पता था कि मैना की दृष्टि इतनी अधूरी है कि जिस रूप को देखकर निर्भय होना चाहिए, उसे देखकर वे भयभीत हो जाएंगी। शंकर जी का तात्पर्य था कि प्रत्येक माँ यही तो चाहती है कि मेरी कन्या को जो वर मिले वह दीर्घजीवी हो, उसकी मृत्यु न हो तथा हमारी कन्या का सौभाग्य अखंड रहे। और जिस समय मैना ने मेरे आभूषण के रूप में इन सर्पों को देखा, तब उन्हें यह विचार करना चाहिए था कि सर्प तो काल का प्रतीक है, काल ब्याल कराल भूषण धर्म। यदि मैना ने यह समझ लिया होता कि जो काल समस्त सृष्टि को खा जाता है, उस काल को भी इस दूल्हे ने अपना आभूषण बना लिया है, तो वे यह सोचकर प्रसन्न हो जाती कि मेरा जमाता तो कालजयी है, इसीलिए मेरी कन्या का सौभाग्य अखंड रहेगा। पर दुर्भाग्य तो यही है कि उन्होंने काल को देखा, किंतु कालजयी पर उनकी दृष्टि नहीं गई। बस इसी अज्ञता के कारण उन्हें यह दुख हो रहा है। आज विवाह के मंडप में भगवान राम जब सिंदूर देने लगे, तब गोस्वामी जी प्रभु की भुजा को सर्प की उपमा देते हैं। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि सर्प या काल तो व्यक्ति को मृत्यु का ग्रास बनाता है, किंतु जो सबका विनाशक सर्प या काल है, जब वही सिंदूर के रूप में सौभाग्य चिन्ह अर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है, तब तो फिर कन्या का सौभाग्य कितना अखंड तथा अनंत होगा, इसकी तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। इसी दृष्टि से गोस्वामी जी इस प्रसंग में भगवान राम की भुजा को सर्प की उपमा देते हैं। इस सिंदूर को सौभाग्य के प्रतीक के रूप में क्यों देखा जाता है तथा इसमें निहित संकेत क्या है, आइए जरा इस पर भी विचार करें। सिंदूर के दो भाग होते हैं, एक तो सिंदूर की लालिमा का भाग और दूसरा आपने देखा होगा कि सिंदूर भारी बहुत होता है और भारीपन का कारण सिंदूर में निहित पारा है। किंतु विवाह की परंपरा में सिंदूर दान की जो विधि है, उसमें संकेत यह है कि वैसे तो पारा बड़ा चंचल है जो पकड़ में नहीं आता, पर सिंदूर में निहित पारा स्थिर है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति का मन पारे के समान चंचल है, पर जैसे सिंदूर के अंतराल में छिपे होने पर पारे की चंचलता समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार से
वर जब अपने मन रूपी पारे को अनुराग के सिंदूर में मिलाकर कन्या के मस्तक पर अर्पित करता है, तब उसका स्नेह स्थिर हो जाता है। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि जब अपने प्रिय के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और यही मन सौभाग्य चिन्ह के रूप में दिखाई देता है। यद्यपि यह सौभाग्य चिन्ह संसार में साधारण व्यक्तियों में भी देखा जाता है, पर यहाँ तो साक्षात ब्रह्म ही अपना मन विदेह नंदिनी के प्रति अर्पित कर रहे हैं। गोस्वामी जी से किसी पाठक ने प्रश्न किया कि महाराज, आपने इस पराग को लाल क्यों बनाया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई, अनुराग का रंग तो लाल ही है। साहित्य में अनुराग को रक्तिम वर्ण का बताया गया है और प्रभु अपने उसी अनुराग युक्त मन को विदेह नंदिनी को समर्पित कर रहे हैं। और सचमुच ऐसा अर्पित हुआ मन, जिसकी ओर संकेत करते हुए श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम विदेह नंदिनी से कहना कि मेरे मन में कुछ बातें हैं जिन्हें मैं सुनाना तो चाहता हूँ, पर कैसे सुनाऊं, क्योंकि उन्हें समझने वाला कोई नहीं है। प्रभु ने कहा कि तुम श्री सीता जी से कह देना कि हमारी और उनकी प्रीति के तत्व को एकमात्र मेरा मन जानता है और कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि विदेह नंदिनी यह प्रश्न करे कि जानने वाला अगर कहीं दूर हो, तब तो श्रोता के रूप में उसे ढूंढने में कठिनाई होगी, पर जब प्रभु का मन ही हमारे प्रेम तत्व को इतना बढ़िया जानने वाला है, तब तो प्रभु अपने मन को ही सुनाया करें। तब भगवान श्री राम ने कहा कि बस समस्या तो यही है कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। क्योंकि वह मन अगर मेरे पास होता तब तो मैं उसे सुनाता, किंतु वह मन तो निरंतर आपके ही पास है। आपको छोड़कर एक क्षण के लिए भी वह पृथक नहीं होता। इसका अभिप्राय है कि प्रभु यह दिव्य अनुराग और स्वयं अपना मन जिनके प्रति समर्पित कर चुके हैं, वे तो साक्षात भक्ति स्वरूपा श्री सीता ही हैं। क्या कहना है उनके दिव्य सौभाग्य का। हनुमान जी ने तो इसी प्रसंग को दृष्टिगत रखकर आगे चलकर बड़ी अनोखी लीला की। कहा जाता है कि वन से लौट कर आने के पश्चात रात्रि के समय जब भगवान श्री राम महल में विश्राम करने के लिए जाने लगे, तो श्री हनुमान जी भी अपने अभ्यास के अनुकूल उनके पीछे पीछे चलने लगे। किंतु यहाँ महल में तो अन्य पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध है, अतः प्रभु तो निकल गए, पर जब हनुमान जी भीतर बैठने लगे तो वहाँ की सेविकाओं सखियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वन की बात तो भिन्न है, यहाँ भीतर जाने का आपको अधिकार नहीं है। तब हनुमान जी ने पूछा कि इस महल में प्रविष्ट होने का अधिकार किसको मिलता है? तो उन्होंने अपने माथे में लगे हुए सिंदूर की ओर ध्यान दिलाकर कहा कि यहाँ पर तो केवल उन्हीं को प्रवेश प्राप्त होता है जिनके सीमांत में सिंदूर है। तब वर्णन आता है कि हनुमान जी भक्ति रस में इतने सरोबार हो गए कि दूसरे दिन सारे शरीर में सिंदूर पोतकर पहुँच गए और उन्होंने सखियों से कहा कि आप लोग तो माथे के केवल एक कोने में सिंदूर लगाकर प्रवेश का अधिकार प्राप्त कर लेती हैं, किंतु यहाँ तो पूरा शरीर ही सिंदूर से पिता हुआ है। इसीलिए हमें तो प्रवेश का अधिकार मिलना ही चाहिए। और हनुमान जी महल में प्रविष्ट हो गए। जब प्रभु ने पूछ दिया कि हनुमान, अगर सिंदूर ही लगाना था तो माथे में लगा लेते, यह सारे शरीर में क्यों लगा लिया? तब हनुमान जी ने भगवान श्री राघवेंद्र से कहा कि महाराज, अगर सौभाग्य की कोई सीमा हो तो केवल मस्तक में सिंदूर लगाया जाए, पर जब असीम ब्रह्म का सामीप्य मुझे प्राप्त है तब तो मेरा सौभाग्य अखंड ही है। क्योंकि अगर कोई नारी सांसारिक पति को पाकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानती है, तो आप जैसे स्वामी को प्राप्त करके मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मेरे सौभाग्य की क्या सीमा हो सकती है? तब प्रभु ने मुस्कुराकर उनके मस्तक पर अपने कर कमल स्थापित कर दिए। इसका अभिप्राय है कि सिंदूर के साथ जुड़ा हुआ यह दिव्य अनुराग सौभाग्य का चिन्ह है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र की भुजाएं सर्प के समान हैं। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि सर्प आपको डसने नहीं आ रहा है।
तो तुलसीदास जी से किसी जिज्ञासु ने जानना चाहा कि अगर डसने नहीं जा रहा है तब फिर क्यों जा रहा है। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि सर्प ने जब यह देखा कि लोग उसे यही कह कह कर आलोचना करते हैं कि यह सर्प केवल व्यक्ति को ही मारता है, इसमें तो केवल विष ही विष है, तब सर्प ने इस कलंक को धोने के लिए यह सोचा कि यदि कहीं से मुझे अमृत मिले तो मैं अपने कलंक को धो सकता हूँ। और सर्प को किसी प्रकार यह पता चल गया कि चंद्रमा में अमृत है। तब उसने यह निर्णय लिया कि भाई इस अमृत को पाने के लिए हम चंद्रमा के पास चलकर अमृत उससे उधार ले लें। इसका सांकेतिक तात्पर्य यह है कि निरंतर ईश्वर के द्वारा सृष्टि का संहार होता है तथा ईश्वर की एक शक्ति संहार शक्ति के रूप में तो प्रसिद्ध ही है, पर भगवान की एक दूसरी शक्ति और है जिसे हम अनुग्रह शक्ति कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि प्रभु कृपा भी करते हैं और संहार भी करते हैं, पर भक्त भगवान के संदर्भ में विनोद करते हुए कहते हैं कि भाई संहार शक्ति तो भगवान में पहले से ही थी, पर कृपा और करुणा उन्होंने विदेह नंदिनी से उधार ली है। इसीलिए यहाँ पर सर्प चंद्रमा से अमृत की याचना करने जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि भगवान की कठोरता या सृष्टि का निरंतर विनाश तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, पर उनकी करुणा का अमृत तो भक्ति के संदर्भ में ही प्रकट होता है। उसकी विलक्षणता तो भक्ति के संदर्भ में ही प्रकट होती है। गोस्वामी जी मानो यह बताना चाहते हैं कि जब तक भगवान राम के साथ विदेह नंदिनी श्री सीता न हो, तब तक ईश्वर के साथ साथ साक्षात भक्ति न हो, तब तक उनकी दोनों शक्तियों का समन्वय नहीं हो सकता। इसीलिए गोस्वामी जी ने चंद्रमा और सर्प के मिलन के माध्यम से कल्पना को सार्थकता प्रदान की। जब चंद्रमा से याचना करने के लिए सर्प चलने लगा तो किसी व्यक्ति ने सर्प से कहा कि भाई चकोर यदि चंद्रमा की ओर प्रसन्न होकर जा रहा होता तो यह उचित होता, क्योंकि चकोर चंद्रमा का प्रेमी है। इस कारण से उसे यह आशा हो सकती है कि चंद्रमा मुझे अमृत दे देगा, पर तुम क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा तो चंद्रमा से कोई नाता है नहीं। तब सर्प ने विनोद करते हुए कहा कि भाई अमृत तो चंद्रमा के पास है, पर मैं एक ऐसी भेंट लेकर जा रहा हूँ जो चंद्रमा के लिए सर्वथा दुर्लभ है, और मुझे विश्वास है कि उस दुर्लभ भेंट के द्वारा वह अमृत मुझे प्राप्त हो जाएगा। तब गोस्वामी जी एक अनोखी कल्पना करते हुए कहते हैं कि भगवान राम के हाथ का अगला भाग तो कमल है तथा पिछला भाग सर्प की तरह है, और सिंदूर ही मानो पराग है। अरुण पराग जलजु भरि नीके, ससी ही भूस अहि लोभ अमीके। कमल का पराग लेकर चंद्रमा के पास पहुंचने के पश्चात सर्प ने चंद्रमा से कह दिया कि तुमने चाहे सब कुछ पा लिया हो, पर आज तक कमल का पराग तुम नहीं पा सके। और यही संसार में देखा भी जाता है कि जब चंद्रमा निकलता है तब कमल मुंद जाता है। इस प्रकार कमल के पराग को आज तक चंद्रमा कभी देख ही नहीं पाया, किंतु इस पराग और चंद्रमा का मिलन कैसे हो। और तब गोस्वामी जी ने साहित्य की एक अनोखी विधा का आश्रय लेते हुए यह कल्पना की कि मानो प्रभु के भुजा रूपी सर्प ने चंद्रमा से कहा कि भाई आज मैं आपको सर्वथा अनोखा उपहार दे रहा हूँ। जो कमल आपको देखकर संकुचित हो जाता है, आज वही कमल आपके समीप पहुंचकर भी विकसित रहेगा, तथा जिस पराग को पाने के लिए भ्रमर बनना पड़ता है वह पराग ही आपको अर्पित है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि ब्रह्म का अनुराग प्राप्त कैसे होगा। इस संदर्भ में ब्रह्म का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने तो कहा कि ब्रह्म विरागी है, अग जगमय सब रहित विरागी। जो विरागी है उसका अनुराग पाना तो सर्वथा दुर्लभ है, पर तुलसीदास जी यह बताना चाहते हैं कि जो विरागी ब्रह्म है वह भी भक्त को देखकर अनुरागी हो जाता है, और अनुराग या सिंदूर की भेंट अर्पित करते हुए भगवान श्री राम मानो विदेह नंदिनी से कहते हैं कि जब तक इस अनुराग के साथ साथ आपकी करुणा का दिव्य अमृत सम्मिलित न हो तब तक जीव धन्य नहीं हो सकता।
इस प्रकार से यह सिंदूर दान एक और यदि ईश्वर के अनुग्रह तथा संहार शक्ति का मिलन है, तो दूसरी ओर सौभाग्य की अखंडता का प्रतीक तथा विरागी ब्रह्म के रागी बनने का क्रम है। पिछले दिनों जीव की समस्या की ओर संकेत करते हुए आपके समक्ष कहा गया था कि जब सारे शास्त्र यह कहते हैं कि ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठा हुआ है, वह तो सर्वव्यापी है, तब यह सोचकर बड़ी निराशा होती है कि जब इतने निकट रहकर भी ईश्वर हमारी समस्याओं के प्रति इतना उदासीन है, तो हम लोगों के प्रति उसके मन में कोई सहानुभूति ही नहीं है, तो फिर ऐसे ईश्वर से क्या लाभ। गोस्वामी जी भी आश्चर्य भरी शब्दों में इसी का संकेत करते हुए कहते हैं कि जिस ईश्वर का वर्णन सतचेतन घन आनंद राशि के रूप में किया गया है, वही ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। किंतु इतना होते हुए भी सारे संसार के जीव दुखी हैं। और इस समस्या पर जब भक्तों ने विचार किया तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म तो विरागी है, और जब तक विरागी ब्रह्म रागी नहीं बनेगा तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। इसीलिए भक्तों ने कहा कि विरागी को रागी बनाने का एकमात्र उपाय यही है कि उसका विवाह करा दिया जाए, और विवाह होने पर ब्रह्म अपने आप रागी हो जाएगा, क्योंकि जब तक ब्रह्म अकेला है तब तक राग शून्य है। उसमें रंच मात्र राग किसी के प्रति नहीं है, पर उस विरागी में भी राग का संचार विदेह नंदिनी ही करेंगी। जब विदेह नंदिनी श्री सीता तथा भगवान श्री राघवेंद्र का मंगलमय परिणय हो जाता है, तब जीव को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अंतर जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भक्तों ने कहा कि जीव की शाश्वत समस्या का समाधान देने के लिए ईश्वर में एक तो राग की आवश्यकता है, दूसरे रोष की। जब राग आएगा तब उसके मन में हमारे प्रति सहानुभूति उत्पन्न होगी, और जब रोष आएगा तो हमारे अंतर्गण के दुर्गुण दुर्विचारों को मिटाने की चेष्टा करेगा। ब्रह्म में यह राग तथा रोष उत्पन्न करने का कार्य विदेह नंदिनी का है। आप देखेंगे कि महाराज श्री जनक जब श्री सीता जी को अर्पित करते हैं, उस समय ईश्वर में राग की पराकाष्ठा है, और जब रावण जनक नंदिनी को उनसे दूर करने की चेष्टा करता है, तब श्री राम में रोष की पराकाष्ठा है। किंतु दोनों में ही जीव की धन्यता है, क्योंकि जब राग आया तो विवाह देखने को मिला, और रोष आया तो रावण या दुर्गुण दुर्विचारों का विनाश हुआ। भक्त ने भगवान से कहा कि महाराज, यही तो हम चाहते हैं कि हम लोग तो राग रोष शून्य हो जाएं, लेकिन आप तो राग रोष को स्वीकार कर ही लीजिए, क्योंकि राग रोष शून्य होने पर आप भले ही सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में सुखी रहें, पर हम लोगों के लिए तो आप किसी भी काम के नहीं हैं। इसीलिए आप हमारे ऊपर कृपा करके राग रोष को स्वीकार कर ही लीजिए। इसका अभिप्राय है कि इस विवाह प्रसंग में ही जीव के जीवन की समग्र परिपूर्णता निहित है। जब भगवान श्री राम तथा विदेह नंदिनी श्री सीता का विवाह पूरा हो गया, तब अचानक महाराज श्री जनक का ध्यान अपने घर में विद्यमान अन्य तीनों कन्याओं पर चला गया। और संयोग भी कुछ ऐसा है कि जो दूल्हा आया हुआ है उसके भाई भी 3 हैं, और तब उन्होंने विचार किया कि यदि इन तीनों कन्याओं का विवाह इन तीनों राजकुमारों से हो जाए तो कितना सुंदर संयोग रहेगा। सो तुरंत उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज, आप यदि आदेश दें तो तीनों कन्याओं का विवाह भी इसी मंडप में संपन्न हो जाए। गुरु वशिष्ठ ने महाराज श्री दशरथ से पूछा, और उस समय महाराज श्री दशरथ को विश्वामित्र की बात याद आ गई, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जब भगवान राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे, तब महाराज श्री दशरथ की हिचकिचाहट देखकर उन्होंने कहा था कि राजन, आप डरते क्यों हैं? अरे देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कह अति कल्याण। यह न समझिए कि मुझे देकर आप घाटे में रहेंगे। अरे एक बार देकर तो देखिए कि आपको कितना लाभ होने वाला है। सचमुच महाराज श्री दशरथ तो बड़े लाभ में रहे,
क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र को दिया था केवल 2 और जब जनकपुर से लौटे तो 8 को लेकर लौटे। आज जब गुरु वशिष्ठ ने उनसे अन्य राजकुमारों के विवाह का प्रस्ताव रखा तो दशरथ जी के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही। उन्हें लगा कि जब चौगुना लाभ मिल रहा है तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या होगी। वे सहर्ष स्वीकृति दे देते हैं। गोस्वामी जी उनके हर्ष को आध्यात्मिक रूप देते हुए कहते हैं, मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहार जनुपाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारि। इस प्रसंग को आप केवल 4 राजकुमारों तथा 4 राजकुमारियों के विवाह के रूप में देखने की ही चेष्टा मत कीजिए, अपितु इसके अंतरंग में निहित तत्व को हृदयंगम करने की चेष्टा कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वस्तुतः यह प्रसंग बड़ा दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा समाज की शाश्वत समस्याओं का समाधान करने वाला है। भौतिक दृष्टि से तो यह विवाह 4 कन्याओं का अपने स्वामियों से मिलने का प्रसंग है। साधारण दृष्टि से तो इसका अभिप्राय यह है कि घर में अगर कन्या बिन ब्याही हो तो पिता को चैन की नींद नहीं आती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रकार हम लोगों के अंतःकरण में भी 4 कन्याएं बिना ब्याह के ही बैठी हुई हैं और जब तक इन 4 कन्याओं का विवाह नहीं होगा तब तक जीव निश्चिंतता की नींद नहीं सो पाएगा। उपर्युक्त प्रसंग की गंभीरता को दृष्टिगत रखकर गोस्वामी जी ने इसे 2 उपमाओं के माध्यम से समझाने की चेष्टा की है। आइए सर्वप्रथम पहली उपमा पर संक्षेप में कुछ विचार करें। उन्होंने कहा कि ये 4 कन्याएं वस्तुतः जीव के अंतःकरण में रहने वाली 4 अवस्थाएं ही हैं। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही जनु जीव उर 4 अवस्था विभुन सहित विराजही। जिस प्रकार जीव के अंतःकरण में 4 अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार महाराज श्री जनक के यहाँ भी 4 कन्याएं हैं। इनमें एक कन्या जागृत अवस्था है, दूसरी सुषुप्ति अवस्था है, तीसरी स्वप्नावस्था है तथा चौथी तुर्यावस्था है। इन तीनों कन्याओं का जन्म तो महाराज श्री जनक तथा उनके भाई के द्वारा हुआ। महाराज श्री जनक की स्वयं की कन्या है उर्मिला तथा उनके छोटे भाई की 2 कन्याएं हैं बांडवी और श्रुतकीर्ति। परंतु विदेह नंदिनी श्री सीता जी का जन्म शरीर के माध्यम से नहीं हुआ है, सुनैना के गर्भ से नहीं हुआ है, अपितु वे तो विदेह राज की भावनात्मक पुत्री हैं। अन्य 3 अवस्थाएं तो शरीर से जुड़ी हुई हैं, किंतु चौथी अवस्था शरीर से ऊपर है। इसका अभिप्राय है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का संबंध तो शरीर से है, पर जो तुरीयावस्था है उसका साक्षात्कार तो तभी होगा जब आप देह से जरा ऊपर उठ सकेंगे, जब विदेह बन सकेंगे, तभी आपको तुरीयावस्था की प्राप्ति होगी। सर्वप्रथम श्री सीता जी तथा भगवान राम का विवाह कराने का तात्पर्य है कि एक बार यदि जीवन में तुरीयावस्था की उपलब्धि हो जाए, अर्थात तुरीयावस्था रूपा विदेह नंदिनी हमारे हृदय में पधारें तथा उनके नाते से जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए तो उसका परिणाम यह होगा कि हमारे जीवन में जो टकराहट है वह समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम जागते समय कुछ हैं, सोते समय कुछ तथा सपना कुछ भिन्न ही प्रकार का देखते हैं और अपने ही स्वप्न से हम स्वयं दुखी होते हैं। इस प्रकार से ये समस्याएं हमें कष्ट दे रही हैं क्योंकि हमारी अवस्थाएं बिना स्वामी के हैं, उनको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। हमें यह दिखाई देता है कि श्री उर्मिला जी जागृत अवस्था हैं तथा उनका मिलन हुआ श्री लक्ष्मण जी से। स्वप्नावस्था की प्रतीक श्रुतकीर्ति जी हैं जिनका मिलन शत्रुघ्न जी से होता है। सुषुप्ति अवस्था मांडवी जी हैं और उनके स्वामी श्री भरत हैं। इस तरह से 4 अवस्थाएं अपने स्वामियों को पाकर धन्य हो जाती हैं। दूसरी उपमा देते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि यह विवाह 4 फल तथा 4 क्रियाओं का मिलन है। मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 फल होने चाहिए, किंतु बहुधा समाज में 2 भाई ही दिखाई देते हैं। परंतु जब हम ईश्वर
श्री राम को अपने जीवन में बुलाते हैं, तब चारों भाई एक साथ आते हैं। किंतु भगवान श्री राम के आगमन के पूर्व हमारे जीवन में केवल अर्थ और काम, ये दो भाई ही दिखाई देते हैं। इसका अभिप्राय है कि या तो हम भोग को स्वीकार करते हैं या संग्रह को, किंतु धर्म अथवा मोक्ष की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। लेकिन इन चारों भाइयों के चलने की पद्धति की ओर आपने कभी ध्यान दिया? इस क्रम पर विचार करने पर आपको यह दिखाई देगा कि लक्ष्मण जी भगवान के पीछे चलते हैं और शत्रुघ्न जी भरत के पीछे रहते हैं। रामचरितमानस की दृष्टि में शत्रुघ्न जी अर्थ हैं, लक्ष्मण जी काम हैं, भगवान राम मोक्ष हैं तथा श्री भरत मूर्तिमान धर्म हैं। इसका सरल सा अर्थ यह है कि समाज के लिए धर्म के पीछे चलने वाला अर्थ चाहिए और मोक्ष के पीछे चलने वाला काम चाहिए, क्योंकि काम मनुष्य को मिलन की प्रेरणा देता है और यही मिलन की प्रेरणा अंत में ईश्वर से भी मिला सकती है। अर्थ मनुष्य के जीवन में प्रलोभन की वृत्ति उत्पन्न करता है, पर जब व्यक्ति उस प्रलोभन का प्रयोग धर्म के निमित्त करता है तो वह अर्थ भी अंततोगत्वा धर्म का अनुगामी बनकर भगवत प्राप्ति में सहायक होता है। इस प्रकार इन चारों क्रियाओं का चार फलों से विवाह तो हो जाता है, किंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रत्येक फल का अपना सही क्रिया से मिलन होना चाहिए। यद्यपि हमारे आपके जीवन में भी यह मिलन है तो, किंतु जोड़ा सही नहीं है। इनमें अर्थ और काम की क्रिया का जोड़ा हम लोग सही रूप में नहीं मिला पाते हैं। आइए थोड़ा संक्षेप में यह मिलन भी कराने की चेष्टा करें। संसार में बहुधा लोभ को ही अर्थ की क्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, पर शास्त्रों में बताया गया है कि श्रुतकीर्ति जी ही मूर्तिमती यज्ञ क्रिया है। यज्ञ लोभ नहीं है, यह बहुत बढ़िया बात है। इसका तात्पर्य है कि अर्थ के साथ कीर्ति तथा श्रुति अवश्य जुड़ी रहे। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि अर्थ का उपयोग यदि कीर्ति प्राप्ति के लिए होगा तब उसका उपयोग लोकोपकार में अवश्य होगा, तथा श्रुति जुड़ी रहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन धर्मानुमोदित रहेगा और धर्मानुमोदित आचरण करते हुए हम अपने जीवन में अर्थ का सदुपयोग कर सकेंगे। विचार करते समय हमें ऐसा दिखाई देगा कि समाज ने भोग को ही काम की क्रिया मान लिया है, परंतु काम की क्रिया वस्तुतः योग को होना चाहिए और उर्मिला जी योग या मिलन की क्रिया हैं। इसका अभिप्राय है कि काम को जब हम केवल भोग के संदर्भ में स्वीकार करेंगे तो वह दुखदायी होगा, किंतु उसी काम को जब हम योग के रूप में स्वीकार करेंगे तो वह ईश्वर से मिलन कराने में सहायक होगा। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखकर गोस्वामी जी भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इस प्रकार हमारे जीवन में इन चार फलों का उनकी सही क्रियाओं के साथ मिलन हो जाता है, किंतु यह मिलन कराने के लिए हमें महाराज श्री जनक के समान अपने अंतरंग और बहिरंग जीवन में एक दिव्य मंडप का निर्माण करना होगा, तथा मंडप का निर्माण करने के पश्चात हम जब चाहें तब इन शाश्वत दंपत्ति को विवाह करने के लिए निमंत्रण दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें विवाह की लीला ही तो करनी है। यदि विवाह करना है तो यह प्रश्न उठाया जा सकता था कि भाई विवाह तो एक ही बार होता है, पर इनको विवाह की लीला करनी हो, उसके सामने ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं होता है। इसीलिए जब कोई जनक बनकर प्रभु को विवाह के लिए आमंत्रित करता है तो भगवान श्री राघवेंद्र तुरंत चले आते हैं। भगवान राम के साथ श्री लक्ष्मण जी आते हैं और उनके पश्चात फिर तो बाराती के रूप में अनेक सद्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। फिर यह विलक्षण विवाह हमारे अंतर जीवन में संपन्न होता है और तब हमें महाराज श्री जनक के समान कृतकृत्यता का बोध होता है और महाराज श्री दशरथ के समान प्रसन्नता का अनुभव होता है। महाराज श्री दशरथ को लगा कि अब तो मैंने चारों फलों को उनकी क्रियाओं के साथ प्राप्त कर लिया है, अब मैं धन्य हो गया
और इस प्रकार महाराज श्री जनक तथा दशरथ दोनों ही धन्य हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग के माध्यम से हमें यह बताया कि भाई जनक न बन सके तो दशरथ ही बनने की चेष्टा करें। जनक निष्काम है और दशरथ सकाम। इसका तात्पर्य है कि यह विवाह सकाम और निष्काम दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए कृतकृत्यता प्रदान करने वाला है। निष्काम जनक श्री सीता का समर्पण करके धन्य हो गए तथा महाराज श्री दशरथ तो भगवान श्री राम और साक्षात भक्ति रूपा श्री सीता जी को लेकर लौटते हैं तथा जीवन में परिपूर्णता का अनुभव करते हैं। यद्यपि श्री रामचरितमानस तो अनंत हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी संक्षेप में आपके सामने कुछ कहा गया और मैं आपको यह स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, अपितु आप लोगों के समान मैं भी एक श्रोता ही हूँ। कल श्री राम निवास जी जाजू ने जब मुझसे यह कहा कि कल आप वक्ता की अपेक्षा श्रोता अधिक थे, तब यह सोचकर बहुत अच्छा लगा कि इसमें मेरी प्रशंसा नहीं है। जिस प्रकार आप सुनते हैं उसी प्रकार मैं भी सुनता हूँ, पर आप अच्छे हैं क्योंकि नीचे बैठकर सुनते हैं, किंतु मैं अभिमानी हूँ इसीलिए ऊपर बैठकर सुनता हूँ। मेरे श्रवण की सार्थकता यही है कि आप लोगों को सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे अपना यंत्र बनाया और आपने उसके माध्यम से भगवत चरित्र श्रवण किया तथा आप यह आशीर्वाद दें कि प्रभु की मंगलमय अनुकंपा से इस यंत्र के द्वारा यह वाणी प्रकट होती रहे। आप सबके प्रति अपनी मंगल कामना प्रकट करता हूँ एवं भगवान श्री रामभद्र तथा श्री सीता जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल सो कृपाल मोहितो पर सदा रहव अनुकूल। नारायण नारायण।